कोई भी साधक, कोई भी संत अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो हरे ही रामचरित सब आए। उसी क्षण उसके हृदय में भगवान का चरित्र दर्पण की तरह दिखने लग जाता है। और सूझे ही रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रगट, गुप्त और प्रगट भगवान की सारी लीलाएं उसके हृदय में चलने लग जाती है। आज जब महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने आचमन करके नेत्रों को बंद किया, भगवान का चिंतन किया, व्रतम कथय धीरस यथा ते नारदाच्युतम, अपने गुरुदेव नारद जी का ध्यान किया कि उसी क्षण भगवान की लीला महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में चलने लग गई। और उसी समय देखिए भगवान की लीला कैसे होती है। कहते शारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी, जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चाबहि बानी। कोई वक्ता, कोई कथा वाचक सोचे कि मैं अपनी बुद्धि की कुशलता से कथा सुना दूं तो असंभव है। कहते जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चाबहि बानी। जब भगवान करुणा करके अपनी आह्लादनी शक्ति सरस्वती को कंठ में बैठा देते हैं, वाणी में मां शारदा विराजमान हो जाती है, हृदय में भगवान की कृपा हो जाती है, तब सूझहि रामचरित मणिमानिक। तब भगवान का चरित्र से सारा का सारा चरित्र दिखाई देने लगता है। महर्षि वाल्मीकि जी आज कथा कहने के लिए बैठे हैं। उसी समय देखिए वाल्मीकि महाकाव्य की रचना कब हुई, तो वाल्मीकि में स्वयं लिखा कि प्राप्त रामस्य राजस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि। जिस समय 14 वर्षों की अवधि को व्यतीत करके प्रभु श्री राम राजा बन चुके थे, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि, उस समय वाल्मीकि महाकाव्य की रचना हुई। वाल्मीकि के अनुसार तो कई बार प्रभु श्री राम का चरित्र हो चुका है, कई बार कथाएं हो चुकी हैं, कई बार भगवान का अवतार हो चुका है, कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो बता रहे हैं यहां पर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को और नारद जी कथा सुना रहे हैं सनकादिक कुमारों को। हे महाराज, जिस समय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान का चरित्र लिखने के लिए आसन में बैठे, उसी समय प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे, अयोध्या के सिंहासन में आरूढ़ हो चुके थे। और पूरे अयोध्या में एक बात फैल गई थी कि 14 वर्षों तक, इतने दिनों तक सीता लंका में रही, इसके बाद भी राम ने रख लिया। ये अपवाद तमाम अयोध्यापुरी में फैल रहा था। और प्रभु श्री राम ने उसी समय सीता का परित्याग किया था। लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर के जनक नंदिनी जानकी को गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ आना। और जिस समय प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुज लक्ष्मण के लिए हुए, लक्ष्मण जी कांप गए। इतनी कठोर आज्ञा को सुनकर के लक्ष्मण जी का धैर्य छूट गया। लक्ष्मण जी पीछे हटने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, एक भाई की आज्ञा ने, एक राजा की आज्ञा है तुम्हें कि सीता को लेकर के तुम्हें जाना ही होगा। और लक्ष्मण जी महाराज विवश होकर के जानकी जी को जिस समय लेकर चले, उस समय जानकी, जनक नंदिनी जानकी की अवस्था क्या थी? गर्भावस्था थी। दो धरोहर प्रभु श्री राम की सीता की कोख में पल रहे थे। पर अभी सीता को पता नहीं है। सीता ने सोचा कि लक्ष्मण तो घुमाने ले जा रहे हैं मन में,
गंगा के किनारे लक्ष्मण ने रथ को खड़ा किया, जानकी मैया को रथ से उतारा, गंगा के उस पार ले गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के थोड़ी दूर सीता को छोड़कर लक्ष्मण चरणों में प्रणाम किया और आंखों से झरझर झरझर अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे लक्ष्मण जी की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी, जानकी मैया ने पूछा, लक्ष्मण बात क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी आज कुछ बोल नहीं पा रहे। उनकी वाणी से शब्द कैसे निकलते कि प्रभु श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया है। बार बार जानकी जी के पूछने पर जिस समय जानकी मैया ने कहा, लक्ष्मण बोलो, तुम क्यों रो रहे हो, बात क्या है? तब कब कपाते हुए स्वरों में लक्ष्मण ने कहा, मां आपके लिए प्रभु की आज्ञा हुई है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास सीता को छोड़ आना, इसलिए मां मुझे आज्ञा दो, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। भगवती जानकी ने कहा, लक्ष्मण प्रभु के त्याग करने का मुझे दुख नहीं है, पर मेरी ओर देख रहे हो, प्रभु श्री राम की धरोहर मेरे पेट में पल रही है, और जिस समय दुनिया के लोग पूछेंगे कि इनका पिता कौन है, तो ये सीता क्या उत्तर देगी? इतना जब भगवती सीता ने कहा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण ने कहा, मां मैं सब कुछ जानता हूं, पर प्रभु श्री राम ने कहा है कि एक भाई की आज्ञा नहीं, एक राजा की आज्ञा है तुम्हारे लिए, सीता को वन में अकेला छोड़कर तुम्हें आना है, इसलिए मां मुझे आज्ञा दो। रोती बिलखती निर्जन वन में अकेली सीता को छोड़कर लक्ष्मण वापस आते हैं। एक कुररी पक्षी की तरह सीता बिलाप कर रही है। वन में सीता बिलाप कर रही है। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के 2 शिष्य हवन के लिए समिधा लेने आए थे। जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए आए थे। उनके कानों में जब करुण क्रंदन सुनाई पड़ा, दौड़ते हुए गए, देखा कि गौरांग बदन, सुकोमल शरीर, रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए एक अबला रुदन कर रही है। देखने में तो राजकन्या प्रतीत होती है, पर आज इसका वन में कोई सहायक नहीं दिख रहा। दौड़ते दौड़ते अपने गुरुदेव वाल्मीकि के पास गए। कहा, गुरुदेव आज हमने जंगल में बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। एक अबला नारी कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उस जंगल में उसका कोई भी सहायक नहीं है। दृष्टास्माभि प्रवृत्ता धर्म शोक प्राणा अनरहा दुख शोकाभ्याम एका दीना अनाथवत। एक अनाथ की तरह, दीन की तरह रुदन करते हुए हमने एक नारी को देखा है। इतना सुनते ही महर्षि वाल्मीकि की समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि को समझने में देरी नहीं लगी। महर्षि वाल्मीकि ने समझ लिया कि मंगलमय प्रभु श्री राम ने करुणा करके अपनी करुणामयी जानकी को करुणा करने के लिए मेरे पास भेज दिया कि जाओ मेरे पुत्र वाल्मीकि को राम कथा लिखने की प्रेरणा देते रहना। सुनते ही महर्षि वाल्मीकि दौड़ पड़े। हरि ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। दौड़ पड़े महर्षि वाल्मीकि और दौड़ करके गए, सीता के चरणों में लौट गए और कहा, बेटी चलो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें लेने आया हूं।
और जनक नंदिनी जानकी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि गए, अपनी कुटिया में रख लिया। कहा देवी तुम प्रेम से यहीं रहना, तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी यहां नहीं होगी। प्रभु श्री राम ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है पुत्री, मेरा कल्याण करने के लिए तुम्हें भेजा है। श्री रघुनाथ रूप उर आबा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण ले। जानकी जी को पाकर के मानो महर्षि वाल्मीकि जी धन्य हो गए हो। रघुवंशस् चरितम चकार भगवान मुनि। जानकी जी को पाने के बाद मानो पूरा रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में चित्र जैसा चलने लग गया। पूरी भगवान की लीला चिंतयामास कोनो तत्प्रज्ञी आदिति प्रभु। चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषि तथा सर्व शतान पंचोषठ कांडानि तथोत्तराम। 700 सर्गों में महर्षि वाल्मीकि ने और 6 कांडों में इस वाल्मीकि महाकाव्य को रच करके तैयार कर दिया। जब जब महर्षि वाल्मीकि जी की लेखनी रुकती, उसी क्षण जनक नंदिनी जानकी का दर्शन करते तो पूरा रामचरित्र हृदय में अवगत हो जाता। 24,000 श्लोकों की संहिता को महर्षि वाल्मीकि जी ने रच करके तैयार कर दिया। अब महर्षि वाल्मीकि जी के मन में चिंता होने लगी कि इतनी बड़ी संपत्ति का अधिकारी कौन हो। अरे साधारण सी गृहस्थी होती है हमारी, तो हम चिंता करते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरे इस गृहस्थी का उत्तराधिकारी कौन होगा। मैं अपने तिजोरी की चाबी किसे दूं। एक साधारण गृहस्थ की चिंता होती है, इस गृहस्थी का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, कौन योग्य है। तो जिसने संसार की संपत्ति को संजोया हो, जगत के कल्याण रूपी संपत्ति को जिन्होंने संजोया है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के मन में चिंता हो रही है कि कौन है वह योग्य शिष्य जिसको मैं ग्रंथ को कंठाग्र करा दूं। तब तक सीता जी के दोनों पुत्र उत्पन्न हो चुके थे और पढ़ा लिखा करके महर्षि वाल्मीकि जी तैयार भी करने में लगे थे। अचानक वन से घूम करके दोनों कुमार आकर के, जिस समय तस् चिंतया मानस्यम महर्षे भावितात्मनः अग्रहीतां तदा पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। जिस समय चिंता में डूबे ही थे महर्षि वाल्मीकि कि मेरे बाद इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी समय दोनों लव और कुश कंधे पर धनुष और बाण को रखे हुए महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि पड़ी, अचानक ध्यान गया, ओहो ये तो मेरे ही शिष्य हैं और इनसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन होगा इस ग्रंथ का। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ सुर संपन्नौ ददर्शाश्रम वासिनौ। दोनों कुमार देखने में बड़े सुंदर, जिनकी भुजाएं बड़ी दिव्य है, जिनका सौंदर्य अतुलनीय है। प्रभु श्री राम की कांति से जिनकी कांति मिलती जुलती है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे दोनों भाइयों ने जिस समय महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। कुशीलवौ धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। दोनों का स्वर इतना मीठा था कि जब बोलते थे तो मानो अमृत टपक रहा हो। सतु मेधाविनौ दृष्टौ वेदेषु परिनिष्ठितौ
महर्षि वाल्मीकि ने सोचा इनसे बड़ा उत्तराधिकारी अब कोई नहीं होगा, और सुंदर प्रभु श्री राम का चरित्र कंठाग्र कराना प्रारंभ कर दिया। इतनी विचित्र मेधा थी लव और कुश की जो एक बार महर्षि वाल्मीकि पढ़ा देते सब कुछ उन्हें कंठस्थ हो जाता, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी मेधा वाले दोनों कुमारों ने इस सागर रूपी रामचरित्र को पढ़ करके कंठाग्र कर लिया। रूप लक्ष्मण संपन्नौ मधुर स्वर भाषणौ बिंबादि बोधतौ बिंबौर राम देहात था परौ। बिंबा फल के समान जिनके अधरोष्ट हैं, बहुत ही मधुर स्वर है, रूप और लक्षण से संपन्न है। प्रभु श्री राम की कांति से मिलती जुलती जिनकी कांति है, शरीर की बनावट प्रभु श्री राम के जैसी है। ऐसे दोनों कुमारों को महर्षि वाल्मीकि जी सुंदर राम कथा पढ़ा रहे हैं। देखिए जब योग्य शिष्य मिलता है ना, तब गुरुदेव गुप्त से गुप्त विद्या भी उसे बता देते हैं, पर पात्र होना चाहिए। भगवान की कथा के लिए भी पात्र होना चाहिए। देखिए भगवान की कथा ऐसी है कि जरा भी मन इधर उधर हो जाए ना, ध्यान हमारा इधर उधर हो जाए कि कथा ऊपर से निकल जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगी। कथा में तो बिल्कुल मन व्यासपीठ की ओर लगा हो, एक एक शब्द हृदय में बैठते चले जाएं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समुझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा बड़ी गूढ़मय है, इसको समझने के लिए बिल्कुल ध्यान केंद्रित होना चाहिए व्यासपीठ पर। संसार से मन हटा करके और भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। दृष्टि व्यासपीठ पर लगी हो, मन भगवत चरणों में लगा हो, कान आपके व्यासपीठ की ओर हो, तब तो बात बनती है। और पता चला कि शरीर बैठा है, मन मनीराम बाजार हाट में घूम रहे हैं, तो काम नहीं बनता। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग तो कथा में बैठते हैं पर कथा लोगों में नहीं बैठती, क्योंकि हमारा मन कथा में नहीं होता। इसलिए हम मन को कथा में लगाएं। भगवान की कथा बहुत गूढ़ है, जरा भी असावधानी हुई कि सारी कथा गई। इसलिए संसार से प्रीति को छोड़कर, जगत से प्रीति को छोड़कर भगवत प्रीति करो। भगवान से जो हमने वादा किया है, भगवान को जो वचन दिया है, उसका हम पालन करें। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा। हरि बाधा से डरियो। जो हमने भगवान से वादा किया है ना, भगवान से हमने वादा किया है कि इस एक बार गर्भ से उबार लो प्रभु, बाहर जाकर के ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि पुनः फिर गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। पर इस धरती में आते ही उस वादे को भूल जाते हैं और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं।